नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है मेरे दोस्तों। और आपको पता है कि एसएससी जीडी पूरे 20 नंबर की आती है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्या है कि सब जितने भी बात करें अपन यूट्यूबर्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स करवाने में लगे हुए हैं। और क्वेश्चन आंसर्स तो जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो हम जो है थ्योरी वाली क्लासें लेंगे दोस्तों। और यदि आप लगातार क्लास में बने रहते हो तो निश्चित रूप से आपको हिंदी में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी वोकैबुलरी में आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। चलो चलते हैं दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। चलो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। देखो, पर्याय का मतलब जो है वो होता है समान। पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान होता है। इस प्रकार पर्याय शब्द का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाला। जो समान अर्थ वाला होता है वो पर्याय कहलाता है। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, जिन शब्दों का अर्थ एकदम समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं दोस्तों। समानार्थक शब्द भी अपन को कह सकते हैं समानार्थक, क्योंकि इनके अर्थ जो है समानार्थक। क्योंकि इनके जो अर्थ होते हैं वो लगभग समान अर्थ वाले होते हैं। सबसे पहला देखो अमृत। अमृत क्या होता है? अमृत को सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं और अमीय भी कहते हैं। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं: सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अग्नि को आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु, दहन भी कहा जाता है, दहन। और वहनी भी कहा जाता है, वहनी। वहनी भी कहते हैं, दहन, वहनी, ये भी अग्नि को कहा जाता है। असुर जो है उन्हें दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, धनुष कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं, रजनीचर भी कहते हैं, क्योंकि रात में ही जो है प्राय है भूत आदि घूमते हैं तो उनको इसलिए रजनीचर भी कहा जाता है। ठीक है। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल जंगल आग लगी है, पता चला है। तो वन कहते हैं, कानन कहते हैं, जंगल कहते हैं, विपिन, अटवी, दाव भी कहते हैं। अब बात करते हैं अतिथि की। अतिथि जिसकी आने की तिथि का पता नहीं होता है, अतिथि कहते हैं। अभ्यागत, अभी प्लस आगत होता है, आगंतुक भी कहते हैं। मेहमान कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं कि आज हमारे घर पाहुने आए हैं। ठीक है। इसी बात प्रकार से बात करें अंधकार। अंधकार का मतलब होता है तम, तमराज, किलमिश, है ना, तम। और इसी प्रकार से तिमिर कहते हैं, तमस भी कहा जाता है। और अंधेरा तो होता ही है खैर। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोटक, घोड़ा, बाजी कहते हैं, सेंधव कहते हैं, है, तुरंग। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाजी, सेंधव, है, तुरंग, ये सब कहा जाता है। आँख, आँख की बात करें तो नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, दिग्ग कहते हैं, लोचन, चक्षु, अक्षी, ये सब आँख को कहा जाते हैं। मीनाक्षी, मीन जैसी आँख वाली जो होती है वो मीनाक्षी होती है। आकाश, आकाश मतलब नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, ये सब आकाश को भी कहा जाता है। बात करते हैं तो देखो, आकाश को नभ भी कहते हैं, व्योम कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर, अंबर वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। नीलांबर ओढ़ करके मतलब नीला वस्त्र धारण करके, तो अंबर वस्त्र भी होता है और अंबर आकाश भी होता है। अनंत आकाश को कहते हैं। इंद्र, देखो देवताओं का राजा है इसलिए देवराज कहते हैं। अब देव को सुर कहते हैं, देव को सुरपति कहते हैं, सुर कहते हैं, देव को सुर कहते हैं। तो देखो दो दो शब्द मिलके बन रहे हैं। सुर ईश सुरेश, सुरेश भी इंद्र है। सुरपति, सुरों का जो पति है वो भी इंद्र है। सुरों का इंद्र जो है सुरेंद्र, वो भी सुरेंद्र है, मतलब इंद्र है। सुरों का पति, सुरों का ईश, है ना। ये सब मतलब देवराज, देवताओं का राजा, देवों का इंद्र, सुरों का ईश, सुरों का पति, सुरों का इंद्र। तो देव और सुर एक ही बात हो गई है। और इसीलिए देवेश, देवेंद्र, देवराज, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र आदि कहा जाता है। वासव भी कहते हैं, और वासव से बना है वासवी। इंद्र की पत्नी को वासवी कहा जाता है। वासवी क्यों कहते हैं? क्योंकि, या इंद्राणी क्यों कहते हैं? इंद्र की पत्नी इसलिए इंद्राणी है, और इंद्र की पत्नी इसलिए इसको वासवी भी कहा जाता है। इंद्र की पत्नी को मतलब शची को। ठीक है। बात करें अपन इच्छा, इच्छा आकांक्षा, मेरी आकांक्षा है, अभिलाषा है, मेरी ऐसी कामना है। ईहा भी कहते हैं, ईहा मृग है ना। ईहा मृग का मतलब है मृग की ईहा, मृग की इच्छा, लालसा, लालसा कहते हैं इसको। और देखो ईश्वर, ईश्वर जो है वो
प्रभु को कहते हैं ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परम ईश्वर भी कहते हैं, ईश कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं। ठीक है। उत्सव की बात करें, उत्सव समारोह को, इस समारोह में, इस उत्सव में, इस पर्व में, इस जश्न में, इस जलसे में, इस त्योहार में, तो त्योहार, जलसा, जश्न, पर्व, समारोह, उत्सव को कहा जाता है। उद्यान कहते हैं बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका को, है ना। बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका उद्यान कहलाता है। कमल, सरोज, उत्पल, कंज, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। पंकज, पंक में है जो जन्मा, नीर में है जो जन्मा, नीरज। अरविंद है, अंबु में है जो जन्मा। तो ये अंबु, नीर, ये सब जो है जल के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची शब्दों में जब जय जोड़ देते हैं तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। कामदेव की बात करें, कामदेव मदन को कहते हैं, मनोज को कहते हैं, अनंग, रतिपति और पंचशर कहा जाता है। तो कामदेव मदन को कहते हैं, मनोज, मन में जो है जन्मा, अनंग, जो कोई अंग वाला, शरीर वाला नहीं है। रति के पति कहते हैं, रति के पति हैं, रति इनकी पत्नी का नाम है। पंचशर, 5 प्रकार के इनके शर हैं। पंच धनुआ भी कहते हैं इनको। मकर ध्वज कहते हैं, मीन केतु कहते हैं। तो मीन के जैसे है जिनका केतु, केतु मतलब ध्वजा, जिनकी ध्वजा मीन के जैसे, वो मीन केतु कहलाता है। किरण, किरण जो है अंशु को कहते हैं। मयूख, मयूख भी कहते हैं। कर्म, मरीचि, रश्मि। SSCGD में भाई साहब बहुत धमाल मचाया, इस किरण ने बहुत धमाल मचाया SSCGD में। कोई कम से कम 20 बार सवाल आए हुए हैं, विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ना है। अंशु, मयूख, कर कहते हैं, मरीचि और रश्मि भी इनको कहा जाता है। ये मयूख, अंशु, मरीचि और रश्मि बहुत ज़्यादा देखने को मिला SSCGD में। पिछली बार जो 2023 में SSCGD में सवाल पूछे गए थे, वहाँ पर खूब देखने को मिला है। किनारे की बात करें तो तट, तीर, कोल और पर्यंत भी कहते हैं। किनारे का मतलब होता है तट, यमुना के तट पर मतलब यमुना के किनारे, यमुना के तीर, यमुना के कूल, यमुना के पर्यंत भी कहते हैं किनारे को। कपड़ा, अंबर, है ना, पीतांबर ओढ़ के जा रहे हैं, मतलब पीला वस्त्र ओढ़ के जा रहे हैं। चीर, है ना, चीर हरण हुआ द्रौपदी का, तो चीर मतलब वस्त्र का हरण हुआ था। वसन कहते हैं सुंदर वसन पहन के। कल जो है वलकल वसना, वलकल वस्त्र, छाल के वस्त्र धारण करके। इसी प्रकार से वस्त्र है पट, पट भी कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं पट भी। खल, खल का मतलब होता है भाई जो धूर्त होता है उसे खल भी कहा जाता है। धूर्त व्यक्ति को खल कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, है ना, दुर्जन भी कहते हैं, नीच कहते हैं, कुटिल कहते हैं। अधम है जो नर, निकृष्ट व्यक्ति जो होता है, अधम जो होता है उसे भी खल कहा जाता है। खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। खल मतलब दुष्ट आदमी हूँ, कामी हूँ, मूर्ख हूँ, भगवान आप जो है मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। खुशबू, खुश कर देती है जो बू खुश कर देती है वो खुशबू कहलाती है। खुशबू को सुरभि भी कहते हैं, सौरभ कहते हैं, सुगंध कहते हैं, सुवास कहते हैं। एक सुरभि मेरे दोस्तों बड़ी की मात्रा होती है सुरभि। ये जो सुरभि होती है ये गाय को कहा जाता है सुरभि, बड़ी की मात्रा वाली। गंगा, अब देखो गंगा, अब आप देखो सूर्य देव है कि नहीं है, ये देव, देव सूर्य, क्योंकि सुरों से, देवताओं से संबंध है इनका, इसलिए सूर्य, सरी, देव नदी, देव पगा, देव, ये सब इनको कहा जाता है गंगा नदी को। तो सुर सरी देवताओं की जो नदी है, सरिता, सरी, ठीक है, देव नदी कहते हैं। त्रिपथगा, 3 रास्तों से आने के कारण त्रिपथगा कहते हैं, 3 रास्तों पे बहती है ये। जानवी भी कहा जाता है इसको, भागीरथी भी कहते हैं। भगीरथ इसलिए कहते हैं कि भगीरथ के द्वारा जो है इस गंगा नदी को लाया गया था, इसलिए इसको भगीरथी कहा जाता है। और देवपगा कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, मोक्षदायिनी, सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली है यह है हमारी माता। जय हो गणेश जी महाराज, गजानन जी महाराज। एक दंत, गणेश जी महाराज को जो है एक दंत कहते हैं, गजानन कहते हैं। अब गज हाथी का है, उनके आनन है। गज का उनके वदन है, वदन को मुख कहते हैं, आनन को मुख कहते हैं। गज को हाथी कहते हैं, हाथी और मुख दोनों को मिला करके गजानन कर दिया, गज वदन कर दिया। लंबा है जिनका उधर, जिनका पेट जो है वो बड़ा होता है, वो गजानन होते ही है। एक दंत, एक ही दांत था गणेश जी के। विनायक, विनय प्लस अक, विनायक, वृद्धि संधि, आय 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 छिपा हुआ है इसमें, विनायक शब्द में। तो विनायक जी भी कहते हैं, विनायक जी महाराज। जरूरी नहीं है, नागानंद भी कह सकते हैं, क्योंकि नाग, नाग का मतलब क्या होता है, नाग का मतलब मेरे दोस्तों हाथी भी होता है, इसलिए नागानंद भी कहते हैं, नागाननाय, है ना। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे, मूषक की सवारी। तो मूषक सवार भी कह सकते हैं, ऐसे बनाए जा सकते हैं पर्यायवाची शब्द।
गाय, गाय को जो है गऊ कहते हैं, गाय को गो कहते हैं, है ना। गोवर्धन, गायों को जो बढ़ाते हैं गोवर्धन है, ऐसे, है ना। गैया और सुरभि, अभी मैंने बताया था एक सुरभि शब्द पहले भी आया था जिसका मतलब खुशबू था। देखो अपन ने देखा था, ये रहा सुरभि, खुशबू था। अब क्या सुरभि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सुरभि मतलब गाय है। धेनु भी कहते हैं गाय को, पयस्विनी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं। मकान को देखो ग्रह, ग्रह को मकान कहते हैं, आलय कहते हैं, भवन, आवास भी कहते हैं, सदन कहते हैं, धाम कहते हैं, है ना। तो धाम का मतलब भी घर होता है, सदन का मतलब भी होता है, आवास का मतलब भी होता है, भवन का मतलब होता है, आलय का मतलब होता है। चंद्रमा, चंद्रमा तो होता है राशि, है ना। चंद्रमा राशि को भी कहते हैं। चंद्रमा जो है चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, शशांक भी कहा जाता है, मयंक कहते हैं। रजनीश, रजनी के ईश, है ना। देखो रजनी, हाँ रजनीश भी कहा जाता है इसको। और सुधांशु भी कहते हैं, सुधांशु, सुधा का अंशु, है ना। सुधा मतलब अमृत, अमृत का खजाना है चंद्रमा में। जल, जल का मतलब नीर होता है। अब देखो नीर में ज जोड़े तो नीरज होता है, तो कमल बन जाता है। नीर धी कह दे तो फिर समुद्र बन जाता है, ऐसे। तो धी भी होता है, धर भी लगता है, नीरधर, वारीधर या वारीधी। तो धी अगर लग गया तो समुद्र हो गया है। और द लगा दे, वारिद, जलद, नीरद, अम्बुद, है ना। नीर, वारी, अम्बु, इनके अगर अपन द लगाते हैं तो बादल बन जाते हैं। नीरद, वारिद, अम्बुद बादल बन गए हैं। नीरज, वारिज, अम्बु जब कमल बन गए हैं। नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, पयोधि, ये देखो पय भी है, पयोधि, तोयधि, इसका मतलब समुद्र बन गया है। तो धी लगाने से समुद्र बनता है। जहर, जहर का मतलब होता है गरल, है ना। जो अमृत पिएगा उसे गरल भी पीना पड़ेगा, मतलब जहर भी पीना पड़ेगा। विष, अमृत लाने वाले विष पहले लाते हैं, विष पहले, अमृत का फल पहले बाद में प्राप्त होता है, पहले उससे पहले विष की प्राप्ति होती है। ऐसे SSCGD की प्राप्ति बाद में होगी, उससे पहले आपको कई जहर के घूंट पीने पड़ेंगे, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और उदक, तोय, इसी प्रकार से जहर, गरल, विष, हलाहल, हलाहल भी कहते हैं, कालकूट भी कहा जाता है, बहुत भयंकर विष होता है कालकूट को। तलवार, असी की धार पर चलने वाले, मतलब तलवार की धार पर चलने वाले। खड़ग कहते हैं तलवार को, खड़ग भी कहा जाता है। कृपाण भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं। और चंद्रहास, रावण की जो तलवार थी उसका नाम चंद्रहास था मेरे विद्यार्थियों, तो चंद्रहास भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन तालाब। सर कहते हैं तालाब को, सरोवर कहते हैं, तड़ाग भी कहते हैं, पुष्कर, है ना। अपने यहाँ राजस्थान में पुष्कर एक स्थान का नाम भी है, पुष्कर। और पुष्कर से बन गया पोखर। कहाँ गए हम, पोखर जी नहाने गए, तो पोखर जो है तालाब को कहते हैं। जलाशय कहा जाता है। और ताल से ताल मिला, ताल एक तालाब भी है, और ताल जो है वो ताल भी होती है, ठीक है। ताली भी कह सकते हैं कि ताता थैया वाली ताल भी होती है। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवस को, वार को, और वासर भी कहा जाता है। अद्य रविवासर है, रविवासर मतलब सोम, आज रविवार है, सोमवासर है मतलब सोमवार है, तो वासर भी कहा जाता है। वायसर चीज अलग होती है, वासर अलग होता है। देवताओं को सूर्य देव अमर हैं, कभी मरते नहीं। निर्जर, जो कभी बूढ़ा न हो, इसलिए निर्जर कहते हैं। निहि प्लस जर संधि विच्छेद हो जाएगी। नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिणी, निम्नगा, हमेशा ऊंचाई से निम्न की ओर ही चलती है। निर्झरिणी, लगातार चलती रहती है, इसलिए निर्झरिणी भी कहा जाता है इसको, है ना। क्योंकि निर्झर कहते हैं, क्या नाम है, झरनों को। झरने किससे पैदा होते हैं, झरने नदियों से पैदा होते हैं। जब नदियाँ बहुत ऊपर से गिरती है तो झरने का रूप कहलाती है। उनमें से कोई अगर कोई धार निकल कर के और बहुत ऊपर से गिर रही है तो वो निर्झरनी कहलाती है। तो निर्झरनी नदी को कहा जाता है। नाव, नौका, नौका, जलयान कहते हैं। तरणी, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। जब ऐसी बात होती है तब तरणी में छोटी की मात्रा होती है, और तरणी में जब छोटी की मात्रा होती है तो तरणी जो है सूर्य होता है। तरणी जो है सूर्य। तरणी, तनुजा, सूर्य की तनु, जा मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है, वह यमुना है। तरणी, तनुजा, यमुना है, ठीक है। और ये तरणी जो है वो नाव को कहते हैं। कैसे चढ़ाऊं तो है नाव में, तरणी में कैसे चढ़ाऊं, है ना। कि गौतम की घरणी, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो भी मतलब अहल्या भी जो है
एक पत्थर की मूर्ति अहल्या बन सकती है, तो फिर इस नाव का तो कहें क्या। राम जी को चढ़ने नहीं दिया था। अब देखो नाव पर चढ़ने नहीं दिया था केवट ने। पवन बहुत पूछा हुआ है भाई, ये अनिल बहुत बहुत आता है एग्जाम के अंदर। अनिल, ठीक है, अनिल बह रहा है मतलब हवा बह रहा है ना, हवा बह रही है, अनिल बह रहा है। वात जातम नमामि, वात भी कहते हैं, वात मतलब पवन, पुत्र पवन। वात जातम, वात से जिसका जात हुआ मतलब हनुमान जी महाराज। तो वात का मतलब हवा है ना, वात से वातायन होता है, वात बह रही है, ठीक है। वायु कहते हैं समीर, समीर बह रहा है, शीतल शीतल समीर, समीर बह रहा है। बयार, बयार बह रही है, हवा तो जानते ही हो आप, है ना। अनिल, वात, वायु, समीर, हवा और बयार, ये अनिल और अनल, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है पवन, दोनों बहुत पूछे गए SSCGD में। पर्वत, पर्वत जो है उसे न गए, कहीं जा नहीं सकता है बेचारा, न गए, नग भी कहते हैं, गिरी कहते हैं, महीधर भी कहते हैं, मही का मतलब धरती, है ना, महीधर कहते हैं, शेल कहते हैं, शेल, और शेलजा पार्वती होती है ना। अचल जो चल नहीं सकता, इसलिए इसको नग और अचल भी कहते हैं। और पहाड़ तो आप जानते ही हैं। पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो पत्थर मतलब पाहन भी होता है, प्रस्तर भी होता है, प्रस्तर तत्सम है और पत्थर तद्भव है। पाषाण भी होता है और शिला, शिला पर गिरी तो शिला हुई चूर, तो शिला मतलब पत्थर ही है। पुष्प, पुष्प का मतलब है मेरे दोस्तों फूल, ठीक है। फूल कहते हैं, सुमन कहते हैं, मन में सुमन खिल रहे हैं मतलब फूल खिल रहे हैं। और इसी प्रकार से कहें प्रसून खिल रहे हैं, कुसुम, कुसुम भी कह सकते हैं। पुत्र, अब देखो पुत्र को तनय कहा जाता है। पवन तनय संकट हरन, पवन का तनय, पवन का बेटा। तनुज कहा जाता है, आत्मज भी कहा जाता है। देखो आत्मज, आत्मा से है जो जन्म, और लड़की है तो फिर आत्मजा है। सुत पुत्र होता है और सुता पुत्री होती है। नंदन पुत्र होता है, नंदिनी पुत्री होती है। लाल पुत्र होता है और लाली पुत्री होती है। तो अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं पुत्र से ही पुत्री, मतलब कुछ प्रत्यय हेरफेर करके हम पुत्री शब्द का निर्माण भी कर लेते हैं भाई। तो अभी पुत्र का अपन ने देखा है, तो अब देखो पुत्री का भी आ गया भाई। पुत्री, तनिया कहते हैं, तनुजा कहते हैं, बेटी कहते हैं, सुता कहते हैं। तनय से तनिया, तनुज से तनुजा, आत्मज से आत्मजा हो जाएगी, सुत से सुता हो गई है, बेटा से बेटी हो गई है, नंदन से नंदिनी, लाल से लाली हो जाएगी। इस प्रकार से पुत्र से पुत्री हो जाएगी। मधुप, मधु को है जो पीता वो मधुप होता है, मधु को जो पीता है वो मधुप होता है। भौरा भी कहते हैं, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर। तो भौरा कहते हैं भ्रमर जो भटकता रहता है, करता रहता है, वो भौरा होता है। अली भी कहते हैं, अली, अली भौरा होता है। आली सखी होती है कि आली आ रही है मतलब सखी आ रही है। मधुकर, मधुकर भी कहा जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि मधु पीता है मतलब शहद पीता है, मीठा रस पीता है। मछली, मछली को मीन कहते हैं, मछली को मत्स्य कहते हैं, मत्स्य पालन आप जानते हैं। मकर कहा जाता है, शफरी, ये याद करने योग्य है, शफरी, ठीक है ना। तो शफरी सी जल में मतलब मछली के समान जल में, मैं ढूंढती तुम्हें थी। माता, माता का मतलब होता है माँ, जननी, प्रसूता भी कहते हैं, प्रसूता। और धात्री, धात्री कहा जाता है माँ को, क्या कहा जाता है, धात्री। इसी प्रकार से मित्र, मित्र जो है वो सखा, सखा कहते हैं मित्र को, तो फिर मित्राणी हो गई सखी, है ना। साथी, तो साथिनी, साथी हो गया। सहचर, सहचरी। मीत, तो मीत भी कहते हैं मित्र को। मीत ना मिला रे मन का, तो मीत मतलब मित्र नहीं मिला है मन का, मित्र भी कहते हैं। सखा, है ना। मेघ, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो मेघ बादलों को कहते हैं भाई, बादल को कहते हैं मेघ। जल देते हैं इसलिए जलद कहा जाता है, नीर देते हैं इसलिए नीरद कहा जाता है, वारी देते हैं इसलिए वारिद कहा जाता है। द को हटा दो, द को हटा दो, पानी बन जाएगा, ठीक है। पयोधर भी कहते हैं, पयोद या पयोधर भी, तो धर शब्द भी लगता है, द भी लगता है और धर भी लगता है बादलों के। पयोद, पयोद भी कहा जाता है, पयोधर भी कहा जाता है। रावण, दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, 10 कंधर भी कहते हैं इसको, 10 कंधर या 10 कंध भी आ गया है।
लंकापति है, लंकेश है, मंदोदरी पति है। ऐसे रावण। राजा, राजा जो है वो नृप कहते हैं, भूप कहते हैं, भूप, भूप का मतलब राजा। महीप पर धरती का पालन पोषण राजा करते थे, इसलिए इसको इनको महीप कहा जाता था। नरेश, नरों में जो सबसे श्रेष्ठ होता था वो राजा होता था, इसलिए नरेश कहा जाता था। और नृपति, नृ मतलब नर, नरों के पति हैं जो, वो नरपति, तो वो भी राजा हो जाएगा। मतलब यौगिक शब्द हैं, दो दो शब्द मिला मिला करके शब्द का निर्माण किया गया है, इसलिए यौगिक शब्द होते हैं ये। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, लेकिन यौगिक, यौगिक शब्द जो है समास से, संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, चारों से बनते हैं भाई। अब देखो भाई, रात, रात जो है उसे क्या कहते हैं? रात को रात्रि कहते हैं, रजनी कहते हैं। रेन बीत गई, रेना बीती जाए। यामा, निशा, वामा और यामिनी। तो याम, यामा और यामिनी, है ना, रात को कहते हैं, रात्रि कहते हैं, रजनी कहते हैं, और रेन कहते हैं, निशा, और वामा भी कहा जाता है, वामा। ठीक है। शत्रु, शत्रु का मतलब होता है रिपु, शत्रु रिपु कहते हैं। बेरी को कहते हैं दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, विपक्षी शत्रु होता है। शरीर, देह, शरीर का मतलब होता है देह, तन, काया। एक होता है वपु, वपु का मतलब भी शरीर ही होता है, वपु। सरस्वती, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। शुभ्र वस्त्रावृता कौन है? माँ सरस्वती, वाणी कहते हैं। वागीश्वरी, वाक की ईश्वरी, वाणी की देवी है। वीणा धारण करती इसलिए वीणा धारिणी है। माँ शारदा है। वीणा वादिनी है, वीणा बजाती है इसलिए वीणा वादिनी भी कहा जाता है। स्वर्ण, स्वर्ण देखो सोने को कहते हैं, स्वर्ण, सोना। सोने को क्या कहते हैं? कनक भी कहते हैं। कनक जो है सोने को कहते हैं, नहीं, कनक धतूरा भी होता है। कनक अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द वो होता है जो अनेक अर्थ प्रदान करता है। यहाँ जो कनक है वो पर्यायवाची के रूप में आया, बाकी कनक के अनेक अर्थ निकलते हैं। सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, लेकिन स्वर्ण को जो है कनक कहते हैं, कुंदन कहते हैं, हेम कहते हैं। हेम जड़ित मतलब सोना जड़ा हुआ। सुवर्ण, सुंदर वर्ण होता है इसलिए सुवर्ण कहा जाता है। कंचन कहता है कंचन बरसेगा, जब SSGD में लग जाओगे, कंचन बरसेगा मतलब सोना बरसेगा। सोना और हिरण्य, हिरण्य गर्भ सोने का है, जिनका गर्भ मतलब ब्रह्मा जी। ठीक है। सागर, सागर मतलब देखो जलधि भी कहते हैं सागर को, जलधि, उदधि। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जलधि, उदधि, वारिधि, है ना। तो जल को जो धारण करता है, उद को जो धारण करता है, पेय को जो धारण करता है ना, वारी को जो धारण करता है वो समुद्र है। तो जलधि, उदधि, पयोधि, वारिधि सब पानी से जो है धी धी लगा करके, जल में धी धी लगा के जल के पर्यायवाची शब्दों में और समुद्र बना दिया गया है। समुद्र भी कहते हैं, नदियों का ईस, सारी नदियां इनमें आके मिलती है इसलिए इनको नदी भी कहा जाता है। सिंह, मृगों का राजा है, मतलब सभी पशु। अब तो मृग जो है हरिण का रूढ़ शब्द हो गया है, बाकी मृग जो है वो पशु के लिए था, अब ये हिरण के लिए हो गया है, रूढ़ हो गया है। तो मृगराज वैसे पशुओं का राजा, केसरी भी कहा जाता है। और वनराज, वनों का राजा भी है। शेर है, हरि है। ऐसे सिंह के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत पूछा हुआ ये केसरी वाला SSGD में आया हुआ है। हरि वाला तो कई बार आया हुआ है। हरि, हरि अनेकार्थक शब्द है। देखो हरि वानर भी होता है, हरि श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान भी है, हरि जो है किसी का नाम भी है, हरि सिंह भी है। तो हरि शब्द अनेकार्थक शब्द है, बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है। सूर्य, सूर्य रवि होता है भाई, भानु भी होता है। ठीक है। दिनकर, 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 अरे दिन इसके कारण ही होता है इसलिए सूर्य कहते हैं दिन को। सविता भी कहते हैं। उदयति सविता ताम्र, ताम्रे वास्तवति। दिवाकर, दिवाकर भी सूर्य को कहा जाता है। हनुमान जी। कपीस, कपियों के जो ईश है, कपियों की जो श्रेष्ठ हैं वो कपीश हैं। अंजनी पुत्र है, अंजनी लाल है ना। अंजनी सुत है, अंजनी तनय है। ध्यान रखो पुत्र के पर्यायवाची शब्द लगाते जाओ अंजनी के। पवन सुत, पवन सुत है, पवन पुत्र पवन के हैं तो वात सुत, वात जातम, है ना। इसी प्रकार से पवन सुत, पवन पुत्र कुछ भी कह सकते हैं।
पवन के सुत लगा लगा के। महावीर है, मारुति भी कहते हैं, मारुति नंदन मतलब मारुति के बेटे, मारुति नंदन कौन है? हनुमान जी हैं। बजरंग बली, बजरंग है ना। तो बजरंग कौन है? वज्र के जैसे हैं जिनके अंग, जिनके अंग जो बड़े कठोर हैं वो बजरंग है भाई, ठीक है, ऐसे हैं। हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त का मतलब हाथ होता है। और कर भी कहते हैं हाथों को, बाहु कहते हैं, भुजा कहते हैं, पानी है ना, शूल पानी, शूल है जिसके पानी में, चक्र है जिसके पानी में, हाथ में, है ना। इसी प्रकार से जो है पानी ग्रहण संस्कार, मतलब हाथ को हाथ में पकड़ लिया, पानी ग्रहण संस्कार हो गया है। पति पत्नी का पानी ग्रहण संस्कार करवाते हैं शादी के समय में। ऐसे हाथी को गज कहते हैं, कुंजर कहते हैं, हस्ती कहते हैं, मतंग कहते हैं, मतंग, ठीक है, और गयंद भी कहा जाता है। हिमालय पर्वतों का राजा इसलिए हिमालय कहा जाता है, पर्वत राज हिमालय। नगराज कहते हैं, नगों का राजा। हिमगिरी भी कहते हैं, बर्फ का पर्वत इसलिए हिमगिरी भी कहा जाता है हिमालय को। तो ये अपना पर्यायवाचियों का जो है बढ़िया वीडियो था, कैसा लगा पढ़ करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जो चीज़ आपको कठिन लगती है उनको आप लिख लिया कीजिए, ताकि उनको आप एग्जाम में वापस बार बार देख सको। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करना मेरे दोस्तों। और आपके लिए बहुत सारे नए एसएससी जीडी के लिए बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए एक सवाल भी है, पारावत किसका पर्यायवाची शब्द है? पारावत किसे कहते हैं ये आपको बताना। पारावत है, पारावत, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है। जय हिंद।